सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पाठ 9 एक माँ की बेबसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि श्री कुंवर नारायण जी ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। तो यहाँ पर कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि एक लड़का रतन नाम का, जो कि किसी अदृश्य पड़ोस से, ऐसे जगह से जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, वो कहाँ से आता था इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। आता था वह खेलने पड़ोस से, मगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कवि जो थे वो बचपन में उसके साथ खेलते थे। रतन जो था वो बोल नहीं सकता था और एक टूटे खिलौने की तरह वो था। एक टूटा खिलौना मतलब जिसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं देता है, जिससे कोई ज़्यादा खेलता नहीं है। तो रतन को एक टूटे हुए खिलौने की तरह कहा गया है। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। वह भी एक बच्चा ही था, जो कि कवि और उनके दोस्तों की तरह ही देखने में था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। रतन जो था वो बाकी बच्चों के लिए एक अजूबा था, विचित्र था, क्योंकि वो बाकी सभी से थोड़ा अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। तो उससे सभी थोड़ा घबराते थे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, वो अपनी परेशानियों को समझा नहीं पाता था। उसकी इशारों में कहीं बातों को, संकेतों में कही जाने वाली बातों को कोई ज़्यादा समझ नहीं पाता था। और उसकी जो आंखें थी वो हमेशा डरी हुई लगती थी, वो हमेशा डरा डरा लगता था। और उसके अंदर किसी प्रकार की अगर बेचैनी होती, छटपटाहट होती, तो वो भी वो ठीक से बता नहीं पाता था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। तो जब तक वो खेलता, रतन जब तक खेलता हमारे साथ, कवि और उनके दोस्तों के साथ, तब तक उसकी माँ उसके पास ही बैठी रहती थी और उसकी माँ उसके खेल को देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। तो अब जब कवि जो हैं बड़े हो चुके हैं, वह समझने लगे हैं ऐसे लोगों की बातों को, उनकी भाषा जो कि बोल नहीं पाते हैं, उनकी भाषा को कवि अब समझने की कोशिश करते हैं। बचपन में रतन जब आता था खेलने के लिए कवि और उनके साथियों के पास, तो तब कवि उसकी बात समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब कवि जो है ऐसे लोगों की, ऐसे विषयों की बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में बेचैनी, बेबसी झलकती थी, क्योंकि माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, वो बेबस थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि रतन को सही जगह पर सही इलाज हो सके। किसी प्रकार से उसका इलाज नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ही बेचैन हो गई थी, लाचार हो गई थी। यही इस कविता में हमें बताया गया है कि एक माँ की बेबसी। रतन जो कि बोल नहीं पाता था, अपनी मन के भावों को, अपने मन के विचारों को समझा नहीं पाता था, परंतु उसकी माँ उसके खेल को निरखती रहती, देखती रहती और हमेशा उसका साथ देती रहती थी। तो ठीक है, इसी तरह इस सभी याद करके अच्छी तरह से
इसको कॉपी में लिख भी लें इस कविता को, और इसके प्रश्नोत्तर अगले दिन हम दे देंगे। ठीक है, तो सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।